हेलो माय टू फैमिली, वेलकम है आपका एक और बार फिर से मेरे कुकिंग ब्लॉग में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर से मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, एकदम मज़ेदार। तो शायद आप सबने देखी भी होगी एंड खाई भी होगी, बट मैं आपके साथ जो है सब पहली बार ही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं निकाल रही थी मलाई से घी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी कर ली थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था और घी भी बिल्कुल फिनिश हो चुका था। तो बस मैंने सोचा कि आज मलाई भी निकाल लेते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि मैं कैसे राइस से निकाल रही हूँ। वैसे तो आप मिक्सी में भी निकाल सकते हैं, हाथ के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं निकाल रही हूँ राइस से। और पहली बार ही आप सबके साथ राइस से निकालते हुए जो है घी शेयर कर रही हूँ कि कैसे निकालती हूँ। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे जो है हम मलाई को मैं ले आई थी, फिर मैंने कढ़ाई में कर लिया था सारी मलाई को। फिर राइस से मैं इस तरह चला रही थी। तो मलाई को मैं सबसे पहले मैंने हाथ से ही गूथा था इसको, बट हाथ से मेरे से हो नहीं पा रहा था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी एंड थोड़ा सा टाइट भी हो गया था एकदम ही। हाथ से तो जल्दी ही निकलने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा टाइट हो गया था, इसलिए हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगा, दुखने लगा, तो जल्दी से नहीं निकल पाया। तो इसलिए मैंने जो है राइस से निकालने का मतलब सोचा फिर कि मैं राइस से निकाल लेती हूँ, ना ही मेरे हाथ थकेंगे और ना ही मेरा हाथ जो है ठंडा हुआ, क्योंकि वो फ्रिज में रखी थी ना काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी ठंडी हो रखी थी। और वहाँ मैंने मलाई तो निकाली नहीं है अभी, लेकिन निकालने के लिए दे दी थी अपने हस्बैंड को कि आप निकाल दीजिए, इतने में खाना बना लेती हूँ। क्योंकि खाने को भी हो गया था काफ़ी लेट, और काफ़ी लेट हो गया था। फिर लगभग 3 साढ़े 3 के करीब हो गए थे लंच के टाइम में। तो यहाँ लंच बना रही हूँ मैं, तो लंच टाइम में 3:30 लगभग हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा खाने को भी लेट हो जाएगा अगर मैं घी का यही करती रहूँगी तो बस करना क्या है आपको इसमें कि इसको चलाते रहना, इस तरह से राई को गोल गोल घुमाते रहना और घी निकल के अपना आप ही आ जाएगा। आप और जैसे दानेदार दिखने लगे ना, तो आप मुझे बता देना। मैंने इस तरह से बोल के हस्बैंड को दे दिया कि आप निकाल लीजिए। एंड इतने में यहाँ पे काटने लगी थी प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ ब्लैक वाले चने, जो कि मैंने रात ही भिगो करके रख दिए थे और सुबह उबाल के भी रख लिए थे, थोड़ा सा नमक डाल के और उबाल के रख लिए थे। तो मैं वो बनाने वाली हूँ। वहाँ पे सारा जो है प्याज टमाटर मैंने सब कुछ काट के रख लिया है। यहाँ पे बस आ गई है छोंकने की बारी। और हाँ, मैं आपको इस तरह से क्यों दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं पूरा आपको कुकर के अंदर तक का दिखाती, कैसे छोंक रही हूँ, कैसे क्या, वो मैं इस तरह से अभी आपको इसलिए दिखा रही हूँ। मेरा स्टैंड हो चुका है ख़राब, कि आगे को नहीं झुक पा रहा, इसलिए मैं उठा उठा करके दिखा पा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तेल डाला, हींग जीरा डाला, और फिर उसके बाद डाला मैंने प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया था हल्का हल्का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था टमाटर, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी क्या कहते हैं, सारे मसाले, जो कि घर के सारे मसाले हैं नॉर्मली, वो मसाले मैं यहाँ पर डालूँगी। अभी दिखा देती हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। एंड ब्लैक वाले चने मुझे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी पसंद है, तो इसलिए हम हफ्ता में या फिर 10 दिन में बना लेते हैं, एक आध बार 10 दिन में एक आध बार बना लेते हैं। क्योंकि ये कोई भी चीज़ आपको पसंद हो ना, तो वो भी जैसे हफ्ते में एक बार या हर हफ्ते ऐसे भी नहीं खाई जाएगी आपसे। कभी महीने में 1-2 बार बना लेते हैं, कभी 10 दिन में एक बार, इस तरह से बना लेते हैं हम लोग। तो बस वैसे कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता कि हाँ मैं ये चीज़ भी बनानी है। तो बस देख सकते हैं आप लोग, हाँ यहाँ पे निकाल रहे थे हस्बैंड घी, और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हस्बैंड घी निकल ही गया है। बस थोड़ा सा मन की थोड़ा और चलाओ आप, अच्छे से घी निकल ही जाएगा, पूरा अलग हो चुका है। देखिए दानेदार दिख रहा है एकदम। यहाँ पे मैंने बर्फ़ भी इसमें डाल रखा था, बर्फ़ से और ज़्यादा अच्छे से निकल के अलग हो जाएगा घी, एकदम दानेदार। तो हस्बैंड को मैंने नींद से ही उठाया था, नींद से उठा करके लग गए थे वो। वैसे तो गुस्सा कर देते, लेकिन अब की गुस्सा नहीं करा, क्योंकि भाई आपको घी खाना, घी बिल्कुल फिनिश हो गया था। हम काले चने में बनाते तो भी नहीं डल पाता, वो इतना भी घी नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए जल्दी से निकल जाएगा, तभी हम लोग खाएंगे। हाथों हाथ दो काम मैं एक साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे ब्लैक वाले चने, सारे मसाले ऐड करने के बाद धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला, ये सब डाल दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से भूना मसालों को। भूनने के बाद यहाँ पे डाल दिया था मैंने काले वाले चनों को भी मैंने अच्छे से भूना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए थे आलू। आप चाहे तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, बट ब्लैक वाले चनों में तो आलू डलते हैं, लेकिन जो आप बनाते हैं
जैसे वाइट वाले चने आप बनाते हैं वो ब्लैक करके, छोले भटूरे वाले चने जो छोले जो होते हैं ना, वो वाले चनों में आप आलू डालो या मत डालो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें तो आलू डालो तो ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस अच्छे से दोनों को भून लिया था, आलू और काले चनों को भूनने के बाद यहाँ पे कर दिया था पानी ऐड करने के बाद अच्छे से उसको भी थोड़ा सा चलाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था कुकर में ढक्कन, 2-4 सीटी आने के बाद ही जो है ये बनके हो जाएगा रेडी। यहाँ पे हस्बैंड से ले आई थी मैं मलाई, यानी ये जो घी निकल चुका था। यहाँ पे ठंडा पानी में इसमें ऐड कर रही थी, ठंडा पानी इसलिए ऐड कर रही थी क्योंकि सारा घी जो है निकल के अलग हो जाएगा और मट्ठा मट्ठा जो होता है वो अलग हो जाएगा। तो फाइनली देखिए घी निकल के हो गया रेडी। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था पानी में, ठंडे पानी में बहुत बढ़िया करके वॉश करने के बाद यहाँ पे रख दिया था मैंने गैस पे। पहले तो तेज़ फ्लेम पे मैं रखूँगी इसको, क्यों तेज़ फ्लेम पे अच्छे से पिघल जाएगा, अच्छे से थोड़ा सा पकने लगेगा और जब उबाल आता है ना, इसमें उबाल आता है तो ये निकल भी जाता है बाहर को। तो बस उसी टाइम पे मैं जो है फ्लेम जो है बहुत कम कर देती हूँ, यानी बिल्कुल कम कर देती हूँ, जिससे ये पकता रहे काफ़ी, मतलब कम से कम 15-20 मिनट ये पकता रहेगा और निकल के अपना मतलब घी निकल जाएगा। और यहाँ पे फाइनली सब्जी भी बन चुकी है। तो फाइनली मैंने सब्जी भी बन गई है और सब्जी को यहाँ पलट लिया था एक पैन में, क्योंकि मुझे कुकर में बनाने थे चावल और सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। बहुत भूख भी लग रही थी तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पे चाहे तो आप लोग धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट धनिया मेरे पास एक तो था नहीं, ऊपर से मेरे हस्बैंड खाते नहीं है धनिया, भाई हरा धनिया पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता उनको। तो सब्जी बन गई थी, रख दी थी एक साइड को ढक करके अच्छे से। यहाँ पे बना लेते हैं चावल और चावलों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और मैंने निकाल करके रख लिए थे पहले ही। तो यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिए हैं चावल और 2-3 बार वॉश करे हैं मैंने, दिखाए आपको चाहे एक ही बार है बट 2-3 बार वॉश करे थे मैंने यहाँ पे। और वॉश करने के बाद कुकर में भी पानी नहीं लिया है, शायद अभी लूँगी। और क्या कहते हैं, कुकर में डाल दिए थे चावल और इसमें डालूँगी हिसाब से पानी, इसी से डाल दूँगी पैन से, क्योंकि गिलास से मैं नाप के नहीं डालती हूँ, मैं अंदाजे से ही पानी डाल देती हूँ चावलों में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भी डाल दिया था, बस यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के जो है मैं अब रख दूंगी चावलों को बनने के लिए और 2 से 3 सीटी में चावल बनके हो जाएंगे रेडी। अगर कम चावल होते हैं तो 2 से 3 सीटी लगती है, अगर ज़्यादा चावल होते हैं तो सिर्फ एक ही सीटी में बनके हो जाते हैं तैयार चावल। ये मैंने बहुत देखा है, आसान मतलब नोटिस करा है। तो यहाँ पे देखिए घी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और मेल्ट होते होते ये हमने फ्लेम जो है इसकी कम कर दी है। और ये देखिए, और फ्लेम कम कर दी थी मैंने, कम करते करते मैं आपको दिखा रही हूँ कि घी निकल के अलग हो गया। काफ़ी कम से कम 15-20 मिनट तक ये पका है, तब जाके ऐसे निकला है घी। और ये उबल रहा था मतलब पहले, और तभी मैंने फ्लेम इसकी कम कर दी थी। और अब कम होने के बाद देख सकते हैं फाइनली घी निकल के हो गया तैयार। और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है जब घी निकालते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। तो फाइनली यहाँ पे घी भी निकल के हो गया तैयार और हमारा खाना भी यहाँ पे बस बन ही गया है। तो यहाँ पे चावल भी बन गए हैं और चावलों को अच्छे से खोल लिया। और ये चावल खाते हैं हम बहुत बढ़िया वाले, मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले चावल, अपनी अपनी पसंद होती है हर एक चावलों की, तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे परस लेते हैं खाना क्योंकि भूख लगी है, घी भी निकल गया है। तो यहाँ पे चावल कर लिए थे और यहाँ पे कर लेते हैं अब सब्जी, काले चने की सब्जी। वाह कितनी टेस्टी लग रही है देखने में और भी बहुत अच्छी लग रही है। एंड कैसी लगी आप सबको ये भी बता दीजिएगा, कमेंट तो कर दिया करो भाई आप लोग, क्योंकि भाई मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो और शायद वीडियो को देखते भी नहीं होंगे। बट कोई बात नहीं, अपना भी मैं तो रोज़ डालती रहूँगी वीडियो, आप लोग देखो या मत देखो या कमेंट करो या मत करो, लेकिन मैं अपना लगी रहूँगी। तो चलिए देखिए, ये था फाइनली खाना हमारा आज का, तो बन गया। और घी हमने डाल लिया है इसमें, जो कि ताज़ा ताज़ा निकाला था अभी घी। और फाइनली दोनों थालियाँ तैयार है, एक मेरी और एक हस्बैंड की, और इसी में हमारा डुबू भी खा लेगा, मेरे साथ खाता है वो। बाय बाय।